राधे राधे। दिनांक 5 फरवरी को है विद्या की देवी माँ सरस्वती का पर्व वसंत पंचमी। वसंत पंचमी पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को वसंत पंचमी के अलावा श्री पंचमी, सरस्वती पंचमी आदि नामों से जाना जाता है। माता सरस्वती विद्या की, ज्ञान की, वाणी की, संगीत की, कला की देवी हैं और इस दिन हम माता सरस्वती की पूजा करके माता से इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं माता सरस्वती का पूजन कैसे करें, किन किन व्यक्तियों को कैसा उपाय करना चाहिए। सर्वप्रथम सभी लोगों को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और माता सरस्वती को एक पीले आसन पर बिठाना चाहिए। उनकी प्रतिमा हो तो प्रतिमा बिठाइए, फ़ोटो हो तो फ़ोटो बिठाइए। उनका कुमकुम से, हल्दी से और केसर से तिलक कीजिए। उन्हें पीले वस्त्र समर्पित कीजिए। पीले वस्त्र समर्पित नहीं कर सकते तो पीला एक छोटी चुंदरी ही समर्पित करिए, पर करिए ज़रूर। पीले पुष्पों की माला पहनाइए और उन्हें पीले फूल समर्पित कीजिए। नैवेद्य में पीले रंग की मिठाई और फल भोग में समर्पित कीजिए। आप चाहें तो संतरे, बेसन के लड्डू या केसर डाल के खीर बना सकते हैं। जो आपको उचित लगे आप वो करिए, पर मिठाई जो उनका नैवेद्य में भोग चढ़ेगा वो पीला ही होना चाहिए। फिर माता सरस्वती के सामने घी का दिया जलाइए और उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर वहीं बैठ के पहले गणेश जी का सुमिरन कीजिए, उनका पूजन कीजिए। फिर माता सरस्वती के मंत्रों का 108 बार जाप कीजिए। देखिए, विद्या प्राप्त करनी है तो थोड़ा सा आपको तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बस पूजन किया और चल दिए। बैठ के कुछ देर महामाता के समक्ष बैठकर 108 बार माता सरस्वती के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ऐं सरस्वती नमः या ओम ऐं वाण्ये नमः। आप नहीं कुछ कर सकते तो ऐं इस माता सरस्वती के बीज मंत्र का जाप कीजिए। आप सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको जो क्षमतानुसार और समयानुसार आप करिए, लेकिन करिए ज़रूर। अगर आप विद्यार्थी हैं तो अपने पढ़ने की पुस्तकें और कापियाँ भी माता सरस्वती के समक्ष रखिए और उनका भी पूजन कीजिए। यदि आप संगीतकार या कलाकार हैं तो अपने संगीत के वाद्य यंत्र या कला की वस्तुएं माँ के समक्ष अवश्य रखिए। इससे माँ का आशीर्वाद आप पर, आपके वाद्य यंत्र या शिक्षा की सामग्री पर भी पड़ेगा। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनको इस दिन माता सरस्वती के समक्ष शहद का भोग लगाना चाहिए और एक कटोरी में शहद रखिए उस पे और वहीं बैठ के 108 बार ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। फिर माँ के बीज मंत्र को जीभ पर लिखना चाहिए। ऐम इस बीज मंत्र को लिखिए। आप ऐम बोलिए, ऐंग बोलिए आपकी। अच्छा, आप उसको जीभ पर ज़रूर लिखिए शहद से। इससे कमज़ोर बच्चों को कुशाग्र बुद्धि भी मिलती है, उनका मन पढ़ाई में लगता है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको सरसों के 108 फूल माता रानी सरस्वती को आप चढ़ाइए तो अति उत्तम, नहीं तो भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का बार बार बोलते हुए 108 बार बोलना है आपको। 108 बार इस मंत्र को बोलते हुए पुष्प समर्पित करना। यानी एक फूल लीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, फिर पुष्प चढ़ाइए, फिर एक फूल लीजिए, ओम नमः शिवाय बोलिए और फिर शिव जी को पुष्प समर्पित कीजिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और बसंत पंचमी के दिन ही ये उपाय किया जाता है। तो इस उपाय को ज़रूर करें और साल भर में एक बार ही तो मौका मिलता है। जिन लोगों को वाणी में कटुता का दोष है, यानी बहुत वो कड़वी भाषा बोलते हैं, उनको इस दिन माता सरस्वती को नैवेद्य में शहद का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। आप चाहें तो एक बड़ी शीशी लीजिए और पूरी शीशी आप
माता के समक्ष नैवेद्य के रूप में रख दीजिए और 108 बार सरस्वती माँ के मंत्रों का जाप कीजिए। फिर थोड़ा थोड़ा इस शहद को रोज़ लीजिए और प्रतिदिन आप 43 दिन तक लगातार माता सरस्वती के मंत्रों का जाप कीजिए। उसके बाद शहद का आप प्रसाद के रूप में सेवन कीजिए। इससे आपकी वाणी में मधुरता आएगी। जिन लोगों का बुध खराब है या अशुभ फल दे रहा है, उनको इस दिन माता सरस्वती को हरे फल का भोग लगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फलों को आप मंदिर में या आसपास आप छोटे बच्चों को हरे फलों का दान कीजिए। इससे बुध शुभ फल देने लगता है। जिनकी ग्रहण क्षमता कमज़ोर है, यानी जो लोग सीख नहीं पाते, उनको बहुत समय लगता है किसी वस्तु को सीखने और समझने के में, उन्हें इस दिन से जाप करके प्रारंभ करके 21 दिन तक लगातार माता सरस्वती के मंत्रों का प्रतिदिन सुबह और शाम एक माला अवश्य जाप करना चाहिए। इससे माता सरस्वती की कृपा आप पर प्राप्त होगी और आपकी सीखने की या ग्रहण करने की क्षमता विकसित होगी। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो, शरारत में ज़्यादा लगता हो, उनके लिए उपाय। इस दिन माता सरस्वती का तो आप पूजन करिए ही करिए। घर में एक जोड़ा तोते का या तो आप प्रतिमा ला सकते हैं या उनकी फ़ोटो ले आके अपने घर में चिपकाएं। इससे भी बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। हाँ, ध्यान रखिए फ़ोटो हमेशा उत्तर दिशा की ओर चिपकाएं और ध्यान रखिए कि बच्चे आपके उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके पढ़ें। आप ये उपाय करें और माता रानी से प्रार्थना करें कि माँ आपके मनोवांछित फल दे। राधे राधे।